हाँ जी, मेरा नाम कुलदीप सिंह खोखर है और मैं 2005 में जून के महीने में मैं कनाडा गया था परमानेंट रेजिडेंसी लेके। और उसके बाद में जब मैं वहाँ गया था तो इंडिया को वहाँ पे हिमालय के नाम से जाना जाता, भाई वहाँ पे हिमालय है। और या फिर मतलब एक पॉवर्टी कंट्री है, मतलब बैकवर्ड है, तीसरा वर्ड है। तो लेकिन उस टाइम में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते थे हमारे देश में। और अब मैं जब से देख रहा हूँ कि जब से हमारे मोदी जी आए हैं इस देश में प्राइम मिनिस्टर बन के, तो बहुत ज़्यादा फर्क आया है और इंडियन की बहुत इज्जत भी है उस कंट्री में। और इंडिया एक बड़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई इकॉनमी बन गई है और मेरे आइडिया से मेरे ख्याल चौथे या पाँचवें नंबर पे होगी, जबकि कनाडा का स्टेटस इतना नहीं है। वो मेरे ख्याल से 12वें या 13वें नंबर पे होगा। और उसके बाद से मिलिट्री पावर भी बहुत बड़ी हिंदुस्तान की। और जहाँ वहाँ पे जो कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश से हैं, और उनको अपने आप को जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो अपने आप को इंडियन बताते हैं, उनको प्राउड फील होता है कि हम इंडिया से हैं। वो सब रीजन यही है कि इंडिया बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है हर तरीके से। और विज्ञान में भी अच्छी तरक्की करी है और मिलिट्री पावर में भी अच्छी तरक्की करी है। और काफ़ी फ़र्क है। और जो इंडियन वहाँ पे काम करके कंट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पे डॉलर भेजते हैं। जैसे मैं अभी आया हूँ यहाँ पे और अब डॉलर लेके आया हूँ, तो मैं स्पेंड कर रहा हूँ डॉलर यहाँ पे रुपए में कन्वर्ट करा के। तो वो सब इंडियन की इकोनॉमी में तो हेल्प करता ही है। आप कितने साल से जब 2005 से गए तो लगातार आप इंडिया आते रहे या बीच-बीच में कई साल का ब्रेक? मैं लगातार इंडिया आया हूँ। 2005 के बाद में मैं 7 में आया, फिर उसके बाद 8 में आया, 9 में आया। और फिर 9 के बाद 12 में आया, फिर 14, 15, फिर 17 और फिर 18। और 18 के बाद 20 के बाद में कोरोना काल था, तो वो मैं अब 4 साल के बाद आया। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा 4 साल का गैप पड़ा है। तो ये आप अभी अ, जिम कॉर्बेट पार्क में हैं, तो यहाँ भी क्या आप आते रहे हैं क्या? मैं यहाँ जब भी मैं इंडिया विजिट करता था तब से मैं जिम कॉर्बेट पार्क में आ रहा हूँ। और पहली विजिट मेरी जिम कॉर्बेट पार्क में 1988 में थी। अच्छा। और उसके बाद से तो जब तक मैं इंडिया में रहा मैं आता रहा हूँ यहाँ पे। हुँ। और मैंने यहाँ पे काफ़ी चेंजेस देखे हैं। पहले यहाँ पे अपनी गाड़ी लेके भी आते थे आप, वॉक करके मचान पे भी जा सकते थे, और एलिफेंट राइड भी थी। और ये सब अब बंद हो चुका है और मेरे देखते देखते बहुत चेंजेस हो गए हैं। लेकिन मैं हर साल आता हूँ, लाइक करता हूँ वाइल्ड लाइफ को। तो कनाडा में जो चाइना और इंडिया को लेके क्या लोग सोचते हैं वहाँ पे? या पाकिस्तान को लेके क्या सोचते हैं? पाकिस्तान, चाइना चाइना अब और कंपेयर करते हैं तो उसमें हम अपने आप को, इंडिया को आप कहाँ पाते हैं? वैसे वहाँ पे अगर नॉर्मली देखें तो पाकिस्तान के लोग भी हैं वहाँ पे और इंडिया के लोग भी हैं, लेकिन उनमें आपस में कोई ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट मैंने देखा नहीं। हुँ। वो आपस में कभी भी अपने रिलेशन को लेके कभी उलझते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, बहस नहीं करते हैं, ठीक से रहते हैं। और यहाँ पे मैं आके देखता हूँ तो यहाँ पे कुछ दूसरी कुछ देखने को मिलता है। लेकिन एक बात तो है कि इंडिया की रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा है आम कंट्रियों से। जितने भी, क्योंकि इंडिया ने तरक्की बहुत करी है, जितनी भी इंडिया की नेबर कंट्री हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे लंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, इन सबको देखते हुए इंडिया ने बहुत तरक्की करी है। और कई बार वो लोग अपने आप को इंडियन कहने में प्राउड फील करते हैं। जो इंडियन कनाडा में हैं, वो इंडिया को लेके अब क्या सोचते हैं? जो पहले सोचते थे और अब में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हो आप? वो कैसे, किस कंसर्न में मतलब? मतलब जो पावर के मामले में, इकोनॉमी के मामले देखो, में, यहाँ का इकोनॉमी माहौल के के मामले में मामले तो में। ऐसा है कि वहाँ से कई रिवर्स माइग्रेशन भी हो गई है। बहुत हुँ, पर्सन वहाँ पे हम न्यूज़ में सुनते हैं कि वापस भी आ रहे हैं, यहाँ पे रिवर्स माइग्रेशन हो रही है। हुँ, क्योंकि इकोनॉमी के मामले में भी इंडिया में, बिजनेस के मामले में भी काफ़ी मतलब अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। हुँ, और अच्छी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है हिंदुस्तान। और ये सारा कुछ देखा मैंने सिर्फ मोदी के उसमें, क्योंकि मनमोहन सिंह के टाइम में भी मैं वहाँ पे रहा हूँ। तो इवन वहाँ पे मैंने 1.5 साल तो मैंने ट्रकिंग लाइन में भी रहा, मैं ट्रक भी चलाया, मैं यूएस से सारा मैंने देखा अच्छी तरह से हुँ। ट्रक चलाते हुए। और लेकिन अभी में तो अच्छी हिंदुस्तान की इज्जत है वहाँ पे। वहाँ पे पिछले दिनों कहा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि कुछ जो ग्रुप्स हैं, उनको इंडिया उसका किलिंग करा रहा है। वो क्या? जहाँ तक मेरी सोच है कि वो गैंगस्टर वार में ही वो मारे गए होंगे, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं कर सकती कि वो किसी दूसरी कंट्री में किसी को ऐसे मरवाए। गवर्नमेंट
तो जो अच्छी गवर्नमेंट होगी वो तो अपनी तरक्की के लिए ही काम करेगी, ऐसे छोटे काम तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। वो लोग जो मारे जा रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं अगर? वो देखो वो गैंगस्टर और कुछ मतलब कुछ बदमाश टाइप के समझ लो, कुछ गैंगस्टर समझ लो, कुछ ज़्यादा धार्मिक इन हो जाते हैं तो फिर उनके पास पावर आ जाती है, फिर वो पावर का कई बार मिसयूज़ कर सकते हैं। मेरे को तो ऐसा ही लगता है कुछ। हम्म। और क्या-क्या कनाडा के बारे में बताइए या कुछ इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में बताइए जो इंडिया जो की महसूस रिलेशनशिप तो करते हो आप? बहुत अच्छी रही है। पहले जब स्टीफन हार्पर थे प्राइम मिनिस्टर, हुँ, हिंदुस्तान में आए थे तो बड़ी इज़्ज़त हुई थी। हुँ, और मेरी मॉम तब मेरे को कहती थी कि प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा बहुत स्मार्ट है। हुँ, हुँ, तो अब उसके बाद से जब ट्रूडो आए तो तब भी मेरे को लगा कि ऐसी कोई बात नहीं रही कि अच्छी। लेकिन ये जो एक 1-2 कांड हुए हैं, जैसे ही गैंगस्टर मारे गए हैं हुँ, और उन्होंने एलिगेशन इंडिया पे लगाया हुँ, और वो कहते हैं कि प्रूफ है तो प्रूफ दिखाने भी चाहिए। हुँ। और ऐसे बिना सोचे समझे एलिगेशन मेरा अपना सोचना है कि नहीं लगाने चाहिए किसी देश पे। पीएम मोदी को लेकर कनाडा में क्या लोग सोचते हैं जो इंडियन कम्युनिटी कम्युनिटी के लोग पीएम हैं? मोदी को लेकर के देखो जी, ये कम्युनिटी में बटा हुआ हो सकता है। अब जो प्रॉपर हिंदू कम्युनिटी है वो तो बहुत लाइक करती है। हुँ, और जो कट्टर हैं बहुत ज़्यादा पंजाबी कम्युनिटी में, हुँ, तो मेरे आइडिया से वो नापसंद जरूर कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ तो देखी है वहाँ पे कि आम आदमी पार्टी के कुछ लोग वो मतलब खालिस्तानी समर्थक भी मेरे को नज़र आए वहाँ पे। हुँ, और खालिस्तान के झंडे लेके मैंने खुद देखा है सड़कों पे रोड शो करते हुए। हुँ। और वहाँ पे मतलब वोटिंग वगैरह भी इन्होंने करने करी है खालिस्तान के समर्थन में। लेकिन मैं तो एक सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं तो कभी नहीं गया हूँ ऐसे किसी काम में। लेकिन क्यों मोदी का विरोध क्यों करते हैं? उनका क्या ये तो ऐसा मेरे किस को क्यों? खुद समझ में नहीं आया कि ऐसा विरोध क्यों मोदी के ये इन्होंने करा है मेरे को। जबकि मैंने 84 के रोड्स भी देखे। हुँ, तब मेरी अच्छी खासी एज थी, हमने देखा कैसे दंगे हुए, हमारी अपना घर, हमारी अपनी दुकान का भी नुकसान हुआ था थोड़ा सा। हुँ, और मैंने खुद डेड बॉडीज देखी सड़कों पे पड़ी वहाँ पे। हुँ, और मेरे फादर जो कट्टर कांग्रेसी समर्थक थे उन्होंने बोला कि आज के बाद हम कांग्रेस को कभी वोट नहीं देंगे। हुँ, और अगर कांग्रेस का हाथ रहा है वहाँ पे हरमिंदर साहब को मतलब गिराने में या इन सब चीज़ों में, फिर भी ये कांग्रेस के समर्थन में रहते हैं। मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि बीजेपी ने इनका कम्युनिटी का कुछ नहीं बिगाड़ा। कोई एक तो एग्जाम्पल दें कि कहीं बीजेपी ने कहीं इनको कुछ खराब करा हो, कोई इनको नुकसान पहुंचाया हो। हुँ। लेकिन मेरे को खुद समझ में नहीं आई कि क्यों उसके खिलाफ है ये। लेकिन पंजाब में तो लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है और पंजाबी समुदाय को कांग्रेस से कोई आपत्ति या कुछ इस तरह से नहीं है क्योंकि बड़ी संख्या में सिख समुदाय कांग्रेस से भी जुड़ा हो रहा है। मेरे फादर तो खुद बहुत कट्टर समर्थक थे कांग्रेस के। हुँ, लेकिन जब उसके बाद जब रॉयल्स वगैरह हुए तो वो उसके बाद से उन्होंने कभी वोटिंग नहीं करी। और इवन मैं भी पहले जब इंदिरा गांधी के स्पीच सुनने जाया करता था जब छोटा होता था तो मेरे को भी इंदिरा गांधी बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर तो इंदिरा गांधी एक अच्छी पर्सन थी। हुँ, अगर हम पार्टी से उठ के ऊपर देखें तो इंदिरा गांधी भी एक बहुत अच्छी प्राइम मिनिस्टर रही है हिंदुस्तान के लिए। हुँ। और उसके बाद में अगर मेरे ख्याल से कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर अच्छा आया तो वो हमारे मोदी जी हैं। कैसे मोदी जी कैसे आपको अच्छे लगते हैं? मोदी जी एक तो इकॉनमी हमारी चौथे या पांचवें नंबर पे आ गई है। हुँ, दूसरा एक सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी की अपनी तो कोई फैमिली है नहीं। हुँ, तो उनके लिए तो हिंदुस्तान पूरा ही उनकी फैमिली है। वो हुँ, तो उन्हीं के लिए काम करेंगे। और हुँ, मोदी के टाइम में मैंने देखा है कि इनके जो अब सड़क परिवहन मंत्री हैं गडकरी जी, उन्होंने कितना अच्छा काम करा है। इतने मैं अब यहाँ पे ट्रैवल करता हूँ, पंजाब गया हूँ, हरियाणा गया हूँ, हुँ, उत्तराखंड आया हूँ। सड़कों की कंडीशन अब तब की देखता हूँ, आज की देखता हूँ। इतने फ्लाईओवर सब इतना अच्छा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होता जा रहा सारा कुछ। हुँ। तो उससे पता चलता है कि काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। बाकी न्यूज़ भी तो हम सुनते हैं। इंदिरा जी आपको कैसे अच्छी लगती थी? इंदिरा जी मेरे को इसलिए अच्छी लगी कि उनके एक दो स्टेप हो सकते हैं गलत हो। मैं उस टाइम बच्चा होता था, लेकिन जैसे थोड़ा बड़ा हुआ तो अब जैसे बांग्लादेश को एक सेपरेट कंट्री उन्होंने करा तो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा सिरदर्द खत्म कर दिया उन्होंने। हुँ। तो अब पाकिस्तान तो हमेशा से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, तो फिर प्रॉब्लम दोनों तरफ से आती है। अच्छा वहाँ कश्मीर को लेके कनाडा में क्या लोग सोचते हैं? कश्मीर जो इश्यू हुआ, 370 कश्मीर को खत्म हुआ, जो कश्मीर 300 को लेकर के तो कभी मेरी कोई किसी से ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल जो है वो ओपिनियन ये है कि कश्मीर में तो अब उसके बाद पत्थरबाजी भी नहीं होती। हुँ, सारा कुछ बिल्कुल सेटल हो गया, बिल्कुल हुँ, सब शांति हो गई है।
तो मेरे हिसाब से तो इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, जो सारा कुछ ये करा है। हम्म, धारा 370 भी हटाई है। और राम मंदिर का देखो, राम मंदिर इन्होंने बनाया, और बाबर के टाइम से वो प्रॉब्लम चल रही है। हम्म, और राम मंदिर बनाया वो तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन एक मेन चीज़ ये है कि राम मंदिर बनने के बाद में हिंदू और मुस्लिम के बीच कन्फ्लिक्ट ही खत्म कर दिया हमेशा के लिए। हम्म, जो एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट था, जब भी इलेक्शन होते थे, जब भी कोई बात होती थी, दंगा हो जाना इसके पीछे, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया, हम्म। क्योंकि एक साइड लाइन ही हो गया बिल्कुल। तो कनाडा में भी मंदिर को लेके चर्चा होती है क्या, जो राम मंदिर बना है हाँ, उसको होती है, लेके क्यों नहीं। आपस में जो मैं हिंदू पर्सनली कम्युनिटी या बहुत खुश हुआ था। हम्म, मेरे पास टाइम शॉर्ट था, नहीं तो मैं ज़रूर जाता। मेरी बहुत इच्छा थी अपनी भी खुद जाने की। हम्म, और कनाडा में भी कम्युनिटी तो बहुत खुश है, हिंदू कम्युनिटी तो स्पेशली बहुत खुश है राम मंदिर बनने से। पंजाबी कम्युनिटी। पंजाबी कम्युनिटी तो, अब पंजाबी कम्युनिटी का तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि डिपेंड है कि कौन कितना कट्टर है। हम्म, और अगर कोई ज़्यादा कट्टर होगा तो, और मैंने वहाँ पे देखा कई जो कट्टर होते हैं वो वहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे जाके नुकसान करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे प्रदर्शन करते हैं मंदिर के सामने, हम्म, या बोर्ड वहाँ पे लिख देते हैं खालिस्तान जिंदाबाद करके। मैंने ऐसी न्यूज़ें सुनी है वहाँ पे। हम्म, और लेकिन ये ठीक बात तो नहीं है। लेकिन हिंदू कम्युनिटी तो बहुत खुश है, हम्म। वो तो खुश है। और आप चाइना के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, वहाँ पे चाइना को लेके क्या लोगों में चाइना सोचते हैं। की इकोनॉमी तो खैर बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है। चाइना का हम्म, कितना सामान कनाडा में बिकता है, हिंदुस्तान का भी सामान बिकता है, ऐसी बात नहीं। हम्म, मैंने मेड इन इंडिया के भी बहुत कपड़े देखे हैं, मेड इन इंडिया का कई तरह का प्रोडक्ट मैंने वहाँ पे देखा है। हम्म, मैंने एक शॉप देखी वहाँ पे, छोटे छोटे फर्नीचर से रिलेटेड इतने एंटीक पीस थे, वो सब मेड इन इंडिया के थे। हम्म, और वो शीशम की वुड के बने हुए थे, और इतनी अच्छी फिनिशिंग थी, मैं खुद हैरान हो गया देख के। लेकिन चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट तो, थोड़ी प्रॉब्लम तो कनाडा की भी रही है। हम्म, कनाडा का भी प्रॉब्लम रही है, क्योंकि कोई, मेरे को अब नाम याद नहीं है, कोई किसी को अरेस्ट कर रहा था कनेडियन गवर्नमेंट ने, तो उसके बदले में कनाडा, चाइना ने भी कनाडा के दो दो तीन पर्सन अरेस्ट कर लिए थे। हम्म। तो प्रॉब्लम तो चली थी। लेकिन और तो मेरे को इसमें कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं पता। तो आपकी पूरी फैमिली कनाडा में रहती है? हाँ, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं वहीं पे। क्या और करते हैं बच्चे आपके? बेटा मेरा टोरंटो पुलिस में है, और बेटी मेरी रजिस्टर्ड मसाज थेरेपिस्ट है। अच्छा। और एक बेटी है, वो 11 ग्रेड में। वहीं कनाडा में ही? हाँ, कनाडा में। तो इंडिया में अब कोई आपका नहीं रहता है? इंडिया में मेरे भाई हैं, मेरे सिस्टर है। हम्म। लेकिन जैसे मेरी अपनी पर्सनल जैसे फैमिली होगी, वाइफ होगी, वो सब वहीं पे सेटल है। तो ये आप मूलतः इंडिया में कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो देखो, मेरा जन्म तो दिल्ली का ही है, हम्म, और दिल्ली में मेरी सारी एजुकेशन हुई है। हम्म, स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन, मेरा फ्रेंड सर्कल सारा यहीं का है। हम्म, और पंजाब में मैं मैरिज के बाद, मेरा कुछ वैसे पंजाब मेरा आना जाना होता था, लेकिन डीपली मैंने पंजाब को देखा मैरिज के बाद। हम्म, लेकिन एक चीज़ मेरे को बहुत अजीब लगी पंजाब में, जैसे मैं जाता हूँ, कि अफ़ीम को लेकर के, और एक पुक्की बोलते हैं, हम्म। उसको तो पंजाबी नशा ही नहीं समझते, वो तो उसको कहते हैं कि ये तो ताकत की दवाई है। ये? हाँ। और जब ये चीज़ किसी कौम के अंदर में, आप देखो कि किसी कौम के अंदर कितनी गहरी बैठ गई है ये नशा, हम्म, कि वो अफ़ीम को और पुक्की को नशा ही नहीं समझते। हम्म, तो नशे से तो पंजाब परेशान है ही। हम्म, तो ये मैंने एक फ़र्क ज़रूर देखा है। हम्म। तो नशे के लिए बताया जाता है कि काफ़ी लोग बाहर से भेजते हैं, वहाँ पे सप्लाई होता है देखो, इवन। जो नशा डंप होता है वो तो अफ़गानिस्तान से स्टार्ट होता है, जहाँ तक हम्म, मैंने भी न्यूज़ में पढ़ता हूँ, सुनता हम्म, हूँ। हम्म, उसके बाद तस्करी होकर पाकिस्तान से इंडिया में डंप हो जाता है। हम्म, और क्योंकि कोई एक कम्युनिटी है, और ये नशे की प्रॉब्लम मेरे ख्याल सारी बॉर्डर स्टेट में थोड़ी बहुत ज़रूर होगी। हम्म, चाहे वो गुजरात हो, पकड़ा जाता है नशे की खेप, चाहे वो राजस्थान हो, बॉर्डर स्टेट को तो प्रॉब्लम रहती है, और ये सब बॉर्डर स्टेट पाकिस्तान से लगती हैं। हम्म, और लेकिन नशा पंजाब में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, कि क्योंकि मैं देखता हूँ पंजाबी यूथ काफ़ी नशा करते हैं। और ये मैं नहीं कहता कि सारे करते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। और अब कनाडा से भी कितनी डेड बॉडी आती हैं, और बोला जाता है कि इसको अटैक हो गया, अटैक हो गया। बिल्कुल यंगस्टर कई अटैक में मरे हैं, लेकिन दरअसल में वहाँ पे मेरे सुनने में ये आया कि वहाँ पे, क्योंकि पंजाबी लोग अफ़ीम तो एक मामूली चीज़ समझते हैं, उसको कहते हैं कि ये तो ताकत की चीज़ है। और जो जानवरों को बेहोश करने की जो मेडिक दवाई होती है, उसको अफ़ीम के अंदर मिला करके वहाँ पे उसको स्ट्रॉन्ग करके बेचा जाता है, और वो पंजाबी जब उसको यूज़ करते हैं तो वो ओवरडोज़ बन जाती है, और उसके बाद फिर उनको अटैक आ जाता है। तो ये एक रीज़न है मेन।
और उसके पीछे मेन रीज़न तो नशा ही है, जो उनकी डेथ का कारण बनता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो आता है कि हार्ट फेलियर, तो मेन तो नशा ही है।